रेडियो जिंदगी 1550 एम पे आप सबका स्वागत है इन दिस वंडरफुल डे ऑन दिस वंडरफुल शो जिसका नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। वेल, सबसे पहले डेफिनेटली वी वुड लाइक टू पुट अ वंडरफुल सॉन्ग फॉर यू, राइट? क्योंकि आपको तो पता ही है कि आज आप सबको यही बताना चाहते हैं हम कि ईद मुबारक हो। जी हाँ, और सोचा किसी अपने से बात करूं, अपने किसी खास को याद करूं। किया जो फैसला ईद मुबारक देने का, दिल ने कहा क्यों ना आपसे ही शुरुआत करूं, और इसीलिए तो खास आपके लिए लेके आई हूं दिस वंडरफुल शो डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। वैसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो के बारे में आपने तो बात कर ही लिया है, तो क्यों ना अब वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत बातें करें, पर उसके पहले लेट्स प्ले अ वंडरफुल सॉन्ग। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से। जिए जान। Remember that any remedy, suggestion, data, interpretation, prediction or information in any form during this radio show based on ancient Indian architectural science or Vastu Shastra should not be treated as substitute for advice or treatment you would normally receive from medical professionals, financial advisors, legal consultants and other such licensed services. जी हाँ, ऐसे ही अमेजिंग सॉन्ग के साथ चलिए आपको लेके चलते हैं एक अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। वैसे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में बातें हमने कर लिया है, एंड नाउ दिस इज द टाइम टू थिंक अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर होम। और जब भी हम घर के बारे में बात करते हैं तो घर वालों के बारे में भी बात करते हैं, और तभी तो हम सोचते हैं हमेशा डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के बारे में। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम है लाइफ में और इतना कम टाइम है हाथ में, तो कैसे इस सब प्रॉब्लम से ऊपर जाके वी कैन हैव अ वंडरफुल लाइफ। जी हाँ, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार कैन डू दैट मैजिक टू यू। कभी आप सोचते हैं कि शायद घर में कुछ प्रॉब्लम्स है और घर के प्रॉब्लम्स रिलेशंस में कैसे आएंगे। रेवा कुमार जी का कहना तो यही है कि छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी रेमेडीज आप भी कर सकते हैं और घर के साथ साथ रिलेशंस को भी आप संवार सकते हैं। इसीलिए तो आप हमेशा जुड़ जाते हैं हर थर्सडे 3 to 4 सुनने के लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु विद डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आप रेवा जी के साथ बातें करना चाहते हैं ऑन एयर, तो फिर बस कुछ ही देर में हम स्टूडियो लाइंस ओपन करेंगे खास आपके लिए। पर अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, आप रेवा जी के साथ एक पर्सनल अपॉइंटमेंट बनाना चाहते हैं, तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com और जरूर चेकआउट करें divinevastu.net। एक बार ये भी सोच लीजिए कि घर परिवार हो या your kids, your business, nothing, sometimes it just goes wrong। और वैसे ही खराब समय पर ही नहीं, पर अपने अच्छे समय पे भी आप रेवा जी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आप में ये जो खुशी है भर भर के वो और भी ज्यादा हो जाए और जिंदगी भर आप खुशी खुशी जिए। रेडियो जिंदगी में हम तो ये कहते ही है कि जिए जाओ, पर रेवा जी आपको सिखाते हैं कैसे आपको जीना चाहिए सही तरह से। चलिए वेलकम करते हैं दिस वंडरफुल लेडी इन फ्रंट ऑफ मी, रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। रेवा जी, वेलकम टू योर शो। थैंक यू रिनी, और हमारे सभी लिसनर्स, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ढेर सारी ईद की शुभकामनाएं और मुबारक के साथ। ये ईद आप सब के लिए, हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए। और हर साल हर दिन, मैं तो इतना बोलूंगी 365 के 365 दिन सब कुछ यही होना चाहिए। ईद, दिवाली, होली, कह सकते हैं कि क्रिसमस, हर दिन हमारे लिए इसी तरह होना चाहिए। और ये खुशियां तभी रहती हैं जब कि कहते हैं ना कि ये 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो तो। और वो 5 एलिमेंट्स हैं वास्तु के अकॉर्डिंग, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, कॉर्पोरेट ऑफिस या आपका ऑफिस। अगर हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होंगे तो खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां हमारे साथ होती हैं। कभी कभी रेवा जी ये खुशियां हमारे साथ नहीं होते हैं, ज्यादातर तो हम सब खुशी होते हैं, पर कभी कभी छोटा सा कुछ हो जाता है और वो खुशी जो है वो हमसे छिन जाती है, और तब हम भी सोचते हैं कि वो 5 एलिमेंट्स को
को शायद हम हम बैलेंस नहीं कर पाए, और इसीलिए तो हम लेके आते हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। वेल रेवा जी, मुझे पता है आज तो बहुत कुछ आप बताने वाले हैं, पर उससे भी पहले मुझे कुछ बताना है सब हमारे लिसनर्स से। तो ये बात कुछ खास है, और वो खास बात यही है कि आज ये जो शो आप सुन रहे हैं, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय टू वंडरफुल स्पॉन्सर्स। एक तो है जीनियस किड्स न्यूयॉर्क, जी हाँ, 39766 सेडर बुलेवर्ड न्यूयॉर्क में है, और ये जो सेंटर है रेवा जी, इट्स अ ब्रांड न्यू एंड इट्स बिहाइंड द न्यू पार्क मॉल। दे आर करेंटली एक्सेप्टिंग एनरोलमेंट फॉर 2 years to 5 years old किड्स, एंड प्रमोशन तो बहुत ही बढ़िया है। ये है $200 ऑफ फ्रॉम मंथली ट्यूशन फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स। और आज हम एक ट्रिविया भी करने वाले हैं, उसके जो विनर को क्या मिलने वाला है वो तो मैं बाद में बता रही हूँ। पर ये कहना चाहती हूँ, अगर आप भी जीनियस किड्स न्यूयॉर्क के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर आप कॉल कर सकते हैं 510-304-6921 पे, या फिर आप उन्हें ईमेल करें geniuskidsnetwork1@gmail.com। साथ ही साथ हम डेफिनेटली चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो है वो जीनियस बन जाए, पर हम ये भी चाहते हैं कि हमेशा हम खुशी खुशी रहे। और ईद का मौका है, मुझे पता है कि हम सब बहुत ही अच्छी तरह से खाना भी खाना चाहते हैं। वैसे तो इफ्तारी खाना आपने खा लिया है, पर आज ईद का माहौल है और आपको जरूर जाना चाहिए। कहाँ पे? शालीमार सनीवेल। अमेजिंग फूड रेवा जी, मैं कितना भी कहूँ वो कम है। 1146 वेस्ट एल कैमिनो रेल सनीवेल में है शालीमार सनीवेल, और आपको वहां पे जाना ही चाहिए। तो ये तो है हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स। प्राउड इसलिए क्योंकि दे आर गेटिंग अ चांस टू स्पॉन्सर द वंडरफुल शो जिसका नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जी हाँ, जीनियस किड्स न्यूयॉर्क वालों का कि जिन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया। साथ ही साथ सनीवेल शालीमार सनीवेल रेस्टोरेंट, all of them, both of them, they are very nice और really grateful to you, all of you कि जो आपने हमारे शो को स्पॉन्सर करते हुए हमारे साथ बढ़े, और हम यही चाहेंगे कि हमारे लिसनर्स आपके साथ भी इसी तरह जुड़े रहें। वो तो सही बात है रेवा जी। एक बात बताना चाहती हूँ जी, वास्तु के बारे में बात करते हैं, और वास्तु हम समझते हैं कि बस घर के लिए होता है, पर नहीं, वास्तु एक्चुअली होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, हॉस्पिटल सभी के लिए हो सकता है। अपने घर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, अपने बच्चों के लिए भी हो सकता है। अगर किसी एक घर में जाने से आप हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रहे हैं तो उसके लिए भी होता है वास्तु। इट इज इट करेक्ट्स एवरीथिंग एज पर द डिवाइन वास्तु। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आपको एक वास्तु स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। डेफिनेटली कॉन्टैक्ट रेवा कुमार। और एक चीज रेवा जी, ये बताइए कि वास्तु एक्सपर्ट यहाँ पे तो बहुत सारे होते हैं, मैंने टीवी पे भी ऐड देखा है, मैंने सुना भी है, बट आई नो यू आर मच डिफरेंट। वो क्यों, मैं बता दूं सबको? या फिर आप सीक्रेट रखना चाहते हैं? नहीं, मेरा कभी कुछ सीक्रेट नहीं है। आई एम एन ओपन कार्ड, आई एम जस्ट एन ओपन कार्ड। मैं जब भी विजिट भी करती हूँ, आई एम वेरी मच ओपन विद देम, और जो भी वो मेरे से शेयर करते हैं वो सब मेरे तक सीमित रहता है, तब मैं बंद हो जाती हूँ। ओके, दैट इज वंडरफुल। तो रेवा जी की सबसे बड़ी खासियत जो है वो ये है कि शी हैज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ स्मेलिंग व्हाटएवर इज देयर, जिसको हम कहते हैं हिडन वास्तु। अगर आपके घर में, अगर आपके प्लॉट में, अगर आपके घर के आसपास कोई भी प्रॉब्लम्स है, शी कैन स्मेल इट। अभी स्मेल मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि वो स्निफ करती है, नहीं, शी जस्ट गेट्स इट, सेंस थ्रू सेंस। इट्स आई थिंक दैट इज व्हाट इज सिक्स्थ सेंस, और वो तो भरी पड़ी है रेवा जी में। शी कैन डेफिनेटली सेंस ऑल ऑफ द गुड थिंग्स एंड बैड थिंग्स, एंड शी कैन बैलेंस थ्रू डिवाइन वास्तु। अगर आप सोच रहे हैं कि घर हमने बना लिया है और वी कैन नॉट रीमॉडल इट, वी कैन नॉट जस्ट ब्रेक इट अपार्ट एंड क्रिएट अनदर होम, नहीं, आपको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज रेवा जी ऑलवेज गोज फॉर वेरी सिंपल रेमेडीज। अगर नहीं होता है तब भी करेक्शन, देन ओनली शी टॉक्स अबाउट द डिवाइन वास्तु प्रोडक्ट्स।
एंड विद दैट स्मॉल प्रोडक्ट यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ, क्योंकि वो है कस्टमाइज्ड खास आपके लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो ये जनरलाइज्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ये बहुत ही डिफरेंट है, ये कस्टमाइज्ड डिवाइन वास्तु प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए आपको रिनोवेशन, डिमोलिशन कुछ भी नहीं करना है। The only thing that you have to do is fix an appointment with Divine Vastu Consultant Reva Kumar. नंबर एक बार फिर से खास आपके लिए 5108683338 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल करें divineavc@gmail.com. जरूर चेकआउट करें divinevastu.net and you will get a lot of information and you can see the wonderful picture of this amazing lady who is just sitting and smiling at me right now. I feel so comfortable और आप भी इतना ही comfort पाएंगे जब आप एक विजिट करेंगे या फिर एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे with रेवा कुमार। तो रेवा जी चलिए, मेरी तरफ से मैंने पिटारा खोल दिया और मैंने बहुत सारी बातें बता दिया। जी हाँ, बिल्कुल। तो अभी आते हैं आज दिन के जो टॉपिक है जी उसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि ये जो वास्तु है ये हमें इस पे विश्वास करना चाहिए? सो स्वीट, मतलब कि सारी रामलीला होकर फिर मेरे से पूछा जाता है कि सीता कौन है, सीता कौन है, रावण ने सीता को क्यों लिया, राम ने ऐसा क्यों किया। सो स्वीट। तो लिसनर्स देखिए, आपकी रिनी आज मुझसे क्या सवाल कर रही है, व्हाई टू बिलीव। मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग भी हमें जवाब दें जिनको इससे फायदा हुआ है, व्हाई टू बिलीव। लेकिन अगर हमारे कुछ लिसनर्स नए जुड़े हैं तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वास्तु एक्चुअली, रिनी यू आस्किंग मी दैट व्हाई टू बिलीव कि वी पीपल आर बेनिफिटेड, या वास्तु से हमें क्या फायदा होगा। ऑलवेज रिमेंबर दैट वास्तु इज ए साइंस ऑफ आर्किटेक्ट एंड एनर्जी। वी नो एंड बिलीव that every individual is a packet of energy, हर कोई। Sometimes this energy gets depleted and one fall ill or feel low, कभी भी ऐसा होता है। And when we are full of energy, we feel elated. So people always talk about positive and negative energy, but I believe कि सिर्फ there is only one word, that is energy. Either there is surplus energy or deficiency, which we call as a positive or negative. इसी तरह से हमारी सराउंडिंग्स भी हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, चाहे वो घर का, बिजनेस का, हमारी ड्वेलिंग का, दैट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एनर्जी। सो कई बार ऐसा होता है कि इफ वी आर गोइंग टू गार्डन और अच्छी जगह पे एंड जहाँ पे बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं और अच्छी प्लेस है और वहां पर आप जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रेवयार्ड की तरफ भी नहीं जाना पसंद करते, और इवन अपने घर पर भी आपको कहीं आपके फेवरेट स्पॉट्स हैं, फेवरेट कॉर्नर्स हैं जहां आप ज्यादा से ज्यादा समय बिताती हैं, और कहीं ऐसा होता है कि जहां आप जाकर बेवजह अपने आप को स्ट्रेस लेती हैं। इट मीन्स कि वास्तु साइंस बैलेंसेस दिस एनर्जी बाय बैलेंसिंग द 5 एलिमेंट्स of nature. I always say that Vastu is a blend of 5 elements of nature with the help of 9 planets who resides in 10 directions of your house to enhance the 7 chakras from northeast to southwest. This is the exactly right definition of the Vastu. अब आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे कि मैंने कई बार भी पहले भी बताया, रिनी की जो अर्थ है, अर्थ हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड होती है। लिसनर्स, हमेशा सूर्य सन जो अर्थ है 67,000 माइल्स पर आवर की स्पीड के ऊपर में सन के पूरा रोटेट करती है साल में, जिसको हम लोग उसी के साथ घूमते हैं। मतलब कि जो सूरज के इर्द गिर्द एक साल में चक्कर करता है, उसकी स्पीड होती है अर्थ की 67,000 माइल्स पर आवर, और जबकि वो टिल्टेड होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में, और जब वो रिवॉल्व करती है उसकी स्पीड होती है 1,000 माइल्स पर घूमती है वो।
अब जब इतनी स्पीड से घूम रहे हैं हम, तो उसमें जो भी एनर्जी होगी, कॉस्मिक होगी, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमारे पर आएंगे जब इतनी स्पीड से हम जा रहे हैं। तो उस समय जो हमारे जो कंपैक्ट्स आते हैं, जो हमारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं, चाहे एयर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर स्पेस, इन्हीं को ही हमको वो बैलेंस करना सिखाती है। वो अर्थ जहां पर हम रहते हैं, अगर वहीं पे ही हमारे ये एलिमेंट्स हमारे बैलेंस होंगे, आपको नहीं पता है कि आप सूरज के इर्द गिर्द कितनी स्पीड से भाग रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, लेकिन हमारे को उसको बैलेंस तो करना है, उस कंपैक्ट को, उस एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। उस समय आप हेल्प ले सकते हैं इन्हीं वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करने की। अगर आप इन्हीं वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करेंगे, ये आपको फायदा देंगे और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। दैट इज सो वंडरफुल रेवा जी। मुझे लगता है मुझे लगता है हमारे जो लिसनर्स नए हैं, पुराने हैं, सभी को एक बार फिर से यही लग रहा होगा कि चलो एक बार फिर से वास्तु पर विश्वास कर ले। वैसे ये चीज ही ऐसी है कि आप एक बार विश्वास कर लेते हैं तो आप शायद हमेशा करते हैं, क्योंकि आपको पता है छोटे छोटे रेमेडीज से आपके लाइफ में कितना ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं। और हमारे साथ कोई है रेवा जी जिनको एक चेंज चाहिए शायद। सो लेट्स टेक दिस फर्स्ट कॉलर ऑफ अस एंड एक बार फिर से स्टूडियो लाइन्स विल बी ओपन राइट नाउ, लाइव एनर्जी के साथ एकदम। 5107701550 नंबर्स में जादू है, इस नंबर पे इससे भी ज्यादा जादू है। 5107701550 लेते हैं पहले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। वो अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं, हेलो, वहीं पे प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। आपको नहीं पता कि आप सूरज के हेलो, लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपने अभी अभी रितेश कुमार के शो में बताया था कि वो तांबे के लोटे में वो दूध नहीं रखना चाहिए जी। तो मेरे वहाँ तो तांबे का शिवलिंग है, तो चलेगा उस दूध उसके ऊपर चढ़ाती हूँ तो फिर? उसकी कोई बात नहीं है, तांबे का शिवलिंग है, वो एक शिव ने अपना रूप लिया हुआ है, लेकिन एक हम दूध चढ़ाते हैं वो अलग होता है। अच्छा अच्छा। और वो शिवलिंग को मंदिर के जैसे अपन पूजा करने के लिए बैठते हैं, तो किस ओर रखना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में? हमेशा याद रखिए, शिवलिंग का आगे का जो भी मुंह होता है उसका जो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की जगह सिर्फ नॉर्थ से ही रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्ट से ही शिवा स्टार्ट होते हैं, वहीं से ही गंगा शुरू होती है, वहीं से वाटर एनर्जी होती है। अगर आप शिवलिंग का मुंह नॉर्थ की तरफ करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, मेरा मंदिर, पूरा मंदिर ही नॉर्थ की तरफ ही है। बहुत अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। तो फिर वो राइट में रखे कि लेफ्ट में रखे? जैसे मेरा छोटा सा टेबल है उसके ऊपर अगर आपका छोटा सा टेबल है तो आप अपने राइट में रखें। राइट में रखे, अच्छा जी। और एक और सवाल, वो तुलसी का पौधे को कौन से कलर के वो कुंडे में डालना चाहिए? अगर तुलसी के मेरे पौधे, पास कृष्णा तुलसी है। अगर आपके पास में श्यामा कृष्णा तुलसी है, श्यामा कृष्णा तुलसी को अगर आप रखना चाहें, आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, या तो लाइट कलर के ग्रीन के कलर पॉट में रखें या व्हाइट कलर के पॉट में रखें, रेड में नहीं। अच्छा, लाइट कलर की वो प्लास्टिक की वो ग्रीन की आती है उसमें चलेगा? जी हाँ, रख सकते हैं आप उसके अंदर। अच्छा, ओके, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हेलो जी हाँ, बताएं। जी नमस्ते रेवा जी। नमस्कार रेवा जी, मुझे क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग स्लीपिंग डायरेक्शन। जी हाँ, विच डायरेक्शन शुड बी स्लीप इन? देखिए, सोने के लिए हमेशा याद रखिए आवर हेड शुड बी टुवर्ड्स साउथ। अगर आप साउथ की तरफ सर करके सोएंगे बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके पीछे विंडो या वॉल डोर नहीं होना चाहिए। और अगर कहीं आप सीखते हैं कि साउथ की तरफ सर करके नहीं सो सकते हैं, तो एटलीस्ट आप साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ भी सर करके सो सकते हैं। सिंपली यू हैव टू अवॉइड द नॉर्थ। आवर हेड शुड नेवर बी इन द नॉर्थ डायरेक्शंस। विल साउथ ईस्ट वर्क? लाइक मेरा जैसे बेड प्लेसमेंट है, आई कैन आइदर स्लीप इन मीन्स आइदर ऑफ द सब डायरेक्शन, लाइक नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, लाइक। तो क्या साउथ ईस्ट में अगर हम सोते हैं तो वो सही है, अगर हमारा सन साउथ ईस्ट में? जी नहीं, वहाँ पे नहीं। या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, आइदर यू सेड साउथ या फिर साउथ वेस्ट? जी हाँ, या वेस्ट।
या वेस्ट में भी हो सकता है? जी हाँ, उसमें तो जो आपने बताया ये सबके लिए कॉमन है या फिर सबके लिए कॉमन है? जी जी, सबके। अगर बच्चों के लिए हम लोग साउथ और ईस्ट देते हैं, एडल्ट्स के लिए, बड़ों के लिए साउथ और वेस्ट देते हैं। वी हैव टू अवॉइड नॉर्थ स्पेशली। ओके ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ रेवा जी? जी हाँ, बताइए। It's just छोटा सा है, while studying which direction should we face? We should always face to the north and east, क्योंकि लाइफ वहीं से स्टार्ट होती है, कॉस्मिक एनर्जी होती है। सेम ही आंसर है कि जैसे सोते समय हमारे पीछे विंडो और डोर नहीं होना चाहिए, पढ़ते समय भी आपके पीछे दरवाजा या विंडो नहीं हो। नॉर्थ और ईस्ट की विंडो की तरफ फेस करके पढ़ें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, थैंक यू रेवा जी। थैंक यू सो मच। लेते हैं अगले कॉलर। उससे पहले एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। आप हमें कॉल करके रेवा जी के साथ बातें कर सकते हैं। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा कुमार। हाय रेवा जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम अनिल है जी। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हमने एक मंदिर घर में बना रखा है नॉर्थ साइड में जी, और हमारे जब हम सोते हैं तो नॉर्थ साइड में पाँव आते हैं, उसका क्या हल हो सकता है? जहाँ मंदिर बनाया हुआ है उसी कमरे में सोते हैं आप? जी नहीं, जो 2 बेड है वो भी उसी के हिसाब से आते हैं ना, हमारे पाँव उधर नॉर्थ साइड में आते हैं। जी, वो सही है, आपके पाँव नॉर्थ की तरफ आते हैं। मेरा ये जानना चाहती हूँ कि जहाँ आप सोते हैं उसी रूम के अंदर में ही पूजा की जगह मंदिर बना हुआ? अगर फिर कोई बात नहीं है, दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई ऐसी बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप हमेशा याद रखिए, नॉर्थ की तरफ अगर आपके पाँव होंगे, क्योंकि साइंटिफिकली जो मैं आपको रीजन बताना चाहती हूँ, हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ द बॉडी। अगर हमारे को मैग्नेटिक, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अर्थ हमारी नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमेशा टिल्टेड होती है, नॉर्थ की तरफ से कई बार मैग्नेटिक रेज आती हैं। अगर नॉर्थ की तरफ से आएंगी और हेड भी हमारा नॉर्थ होगा तो रिपल्शन होगी। अगर आपके पाँव होंगे तो एटलीस्ट एनर्जी आपको पाँव से लेकर सर तक आएगी। प्लस अगर हम हिंदू रिलीजन के हिसाब से भी चलिए ले लेते हैं, थोड़ा सा वेद पुराण के हिसाब से भी, कि जब किसी का कोई डेथ होता है तो उसका जब डेड बॉडी निकालते हैं तो साउथ की तरफ पाँव करके निकालते हैं, उसके हमेशा घर से बाहर लेके जाते हैं। तो ये दोनों तरफ से साइंटिफिकली भी और वैसे भी मैं बताना चाहती हूँ, दोनों चीजों के हिसाब से देखें तो सोने के समय हमारा सर साउथ की तरफ होना चाहिए। भगवान जी की जगह हमने नॉर्थ ईस्ट में रही है, वो अलग कमरा दिया हुआ है। उसका ये मतलब नहीं कि हम नॉर्थ की तरफ पाँव नहीं कर सकते, नॉर्थ की तरफ ही पाँव करके सोइए। बहुत बड़ी समस्या मेरी आपने हल कर दी। एक और क्वेश्चन, सिर्फ एक। जी हाँ, बताएं। हमारा घर का जो एंट्रेंस है वो है ईस्ट की तरफ से जी। जब हम एंटर करते हैं, मोस्टली वो तो करते हैं हम गराज की साइड से, वो है वेस्ट जी। तो ये ठीक रहेगा इसके लिए? उसमें ये जरूर बताना चाहूंगी मैं आपको कि अगर ईस्ट हमारा 90 डिग्री से है तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि वेस्ट भी आ रहा है। अगर वो साउथ ईस्ट है तो थोड़ा आपको जरूर ध्यान देना होगा, या एंट्रेंस हमारी साउथ वेस्ट है गैराज की तरफ से तो आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी एंट्रेंस ईस्ट की तरफ से और गैराज वेस्ट की तरफ से है, नथिंग टू वरी। अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट और गैराज नॉर्थ वेस्ट से है, दैट इज दी बेस्ट। सिर्फ अवॉइड करें साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर योर कॉल। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर। प्लीज अपना रेडियो सेट। हेलो यस, हाँ जी रेवा जी। मैं तो पूछना था, आप मैं अभी सुन रही थी तो आप कहते थे कि तो विंडोज और वो डोर नहीं होने चाहिए, पर मेरे घर में जो बेड्स हैं सबके हेड साइड ऐसे ही है कि उनका सिर ही पड़ता है विंडोज में, मोस्टली बच्चों का भी और मेरे बेडरूम का भी, तो वो ठीक नहीं है। जी हाँ, हमेशा याद रखिए अगर आपके सर के पीछे विंडो या दरवाजा आता है तो वो आपको एम्प्टी देता है, मतलब खालीपन देता है। आप बच्चे हैं, अगर बच्चों के पीछे विंडो होगी तो प्रॉपर स्टडीज की तरफ कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपको नींद अच्छी रात को नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए कि अगर पर्टिकुलर जहां पर आपका सर आता है, जहां पे बेड का पोर्शन है, अगर वहां पर विंडो है तो मैं यही एडवाइस देती हूँ कि अगर आप विंडो को अंदर
से बंद करके वहां पे कुछ भी आप कोई पेंटिंग लगा दीजिए या वहां पर मोटा कर्टेन लगा दीजिए, ताकि वहां पर आपके पीछे सॉलिड वॉल की तरह कुछ फायदा हो सके। लेकिन विंडो होगी तो वो खालीपन देगी आपको। कर्टन तो है मेरे हर बेडरूम में, डबल कर्टन है। आप उस पे कुछ वुडन कुछ पेंटिंग लगाकर, कोई प्लाई लगा के, कुछ वुड का लगा के फिर कर्टन लगाइए। अच्छा जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और अगले कॉल लेने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप अभी के अभी रेवा जी को कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, स्टूडियो नंबर इस 5107701550। दो बताने का जरूरत तो ज्यादा नहीं होता है कभी, क्योंकि इतने सारे कॉलर्स जो होते हैं, पर हमारे साथ हमेशा नए कॉलर्स जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए नंबर बताना जरूरी महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338। लेते अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। हाय, एक्चुअली रेवा जी, मेरा क्वेश्चन था कि हमारा मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है जी, और मेरी बेटियों के बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है जी, तो मैं क्या करूं? दोनों ही डायरेक्शंस गलत हैं। साउथ ईस्ट में मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप सो जाइए, बच्चों को तो हो सकता है मैं फिर भी कह दूं नॉर्थ ईस्ट में सो जाएं। कोशिश भी जरूर करिए कि अगर आपको कोई साउथ या वेस्ट में बेडरूम मिल जाता है तो आप खुद वहां शिफ्ट कर दें, बच्चों को नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करें। Always remember, according to divine Vastu principles, South East is related with fire element. अगर बच्चे साउथ ईस्ट में सोते हैं तो टेम्परामेंट उनका हाई होगा, एग्रेसिव, गुस्सा, और साथ ही साथ कई बार गलत एनवायरनमेंट में भी आ जाते हैं। लिसनर्स, ये मैं आपको यहाँ से अपने तजुर्बे से, एक्सपीरियंस रिसर्च से भी बताना चाहती हूँ। जहां जहां साउथ ईस्ट में अगर हमने बच्चों के बेडरूम्स देखे हैं, उस घर में हमने बच्चों से रिलेटेड बहुत ही नेगेटिव सवाल पाए हैं, बहुत नेगेटिविटी पाई है, और गर्ल्स हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप चेंज करें। नॉर्थ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है, आपको भी परेशानी रहेगी, कहीं ना कहीं आप भी स्ट्रेस लेके बैठेंगी, चाहे डिप्रेशन लें, चाहे माइग्रेन पेन लें, स्ट्रेस लें, और कहीं जॉब से है तो कभी पर्सनल रिलेशन से। तो चेंज करने की कोशिश करिए। अगर आप सोचती हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, देन यस, रिमेंबर वी आर हियर टू टेक केयर। आई होप यू गॉट योर आंसर। और जब रेवा जी कहते हैं कि वी आर हियर टू टेक केयर, ये राइम तो होता ही है, साथ ही साथ इट फॉलोज अ फोन नंबर, और वो नंबर है 5108683338। आप उन्हें कॉल कीजिए एंड यू कैन फिक्स एन अपॉइंटमेंट। Yes, they can rectify. Nothing to worry. Get We can the rectify best them out easily. of Reva ji, I am telling you. नहीं, we can easily rectify them with our divine techniques. कि तब हमको एनर्जी शिफ्ट करेंगे, प्लस साउथ ईस्ट को कूल टेम्परामेंट करेंगे। Definitely. रेवा जी लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा कुमार। Hello. Yes, go ahead, ma'am. Yeah. Actually, I have a question for Reva Kumar. जी हाँ, Actually, बताएं। I'm unable to find any jobs in my field. So if there is any remedy which I can do, whenever I go for an interview, I just get so nervous. I get so freaked out that I know the answers. I know how to answer the problem. I mean, I know how to answer the questions, but I get so nervous that I just cannot answer. It means, dear, you're having a lack of confidence. Sometimes it happens. I'm going to share 2 remedies with you. It's a very easy remedies and try to follow up them. लेकिन उससे पहले जब भी आपका कभी इंटरव्यू जब भी होगा, आप मुझे पर्सनल जरूर कॉल करें। कोई ऐसा चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं करती इस कॉल के लिए, डोंट वरी। और बहुत अच्छी रेमेडी आपको दूंगी मैं पर्सनली भी, लेकिन मैं ऑन एयर भी आपको बताना चाहती हूँ। इफ यू आर हैविंग ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देन ट्राई टू सिट इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। साउथ ईस्ट कॉर्नर, अगर आप अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में बैठेंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए ईस्ट की तरफ फेस करेंगे, और आपके पीछे विंडो या डोर नहीं हो, सॉलिड वॉल हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और आप उस जॉब को, उस इंटरव्यू को बहुत अच्छा क्लियर करेंगी। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस जो आप बताते हैं कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हैं, आप एक काम करिए, वाटर बॉटल होता है उसको ब्लू कलर के सेलोफेन पेपर में रैप करें, अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में उसको एटलीस्ट सुबह 2 घंटे के लिए सोलर एनर्जी के लिए रखें। जो सनलाइट की एनर्जी आती है उससे उसको मिलने दीजिए, और फिर उस पानी को रेगुलर थोड़ा थोड़ा सिप करें। आप चाहें तो उसको दोबारा आप नई बॉटल लीजिए, सेलोफेन पेपर से, ब्लू सेलोफेन पेपर से रैप करें, घर के ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, जो उसको ड्राइविंग फोर्स मिलेगी उसी पानी को पीजिए, और फिर देखिए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं।
Okay, thank you, Reva ji. You're welcome. Thanks a lot. Thank you so much. Wish you all the best for your next job interview. और लेते हैं अगले कॉलर. Hello, you're on air with Reva. हेलो जी हाँ, बताइए. हेलो जी, रेवा जी नमस्कार. नमस्कार. मेरा नाम अंबर है और मेरे पास एक सवाल है कि खाना बनाने वाला जो कुकिंग रेंज होता है जी, और बर्तन धोने वाला जो सिंक होता है वो आमने सामने होने से वास्तु दोष होता है. क्या ये सच है? ऐसा है, आमने सामने होने से नहीं होता, गलत डायरेक्शन देने से होता है या एक ही प्लेटफॉर्म पर हो तो होता है. मींस कि अगर एक ही प्लेटफॉर्म है, उसी पे पहले आपका कुकिंग स्टोव है, बिल्कुल उसके राइट साइड पे एकदम अचानक उसी राइट साइड पे आपका वाटर सिंक है, वो गलत होता है. लेकिन अगर आमने सामने ऑपोजिट एक दूसरे के हैं और किसी गलत डायरेक्शन में है तो वो गलत है. उसके लिए आप कुकिंग स्टोव हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए ताकि ईस्ट की तरफ फेस करके खाना बनाइए, और वाटर सिंक आपका नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए कि पानी आपका नॉर्थ की तरफ हो. अगर आप सोचते हैं कि इस डायरेक्शन पे नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं डिवाइन टेक्निक्स की, प्लस क्रिस्टल के द्वारा आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. अच्छा, जैसे क्रिस्टल के साथ कैसे कर सकते हैं? उसको क्रिस्टल बॉल जो प्रॉपर कस्टमाइज एनर्जाइज होता है उसको अगर आप सेंटर में हैंग करेंगे किचन के तो उस नेगेटिविटी को खत्म कर सकती हैं. ओके, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू सो मच. यू आर वेलकम डियर. Thank you so much for your call. लेते हैं अगले कॉलर. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi. So my name is Maya. और हम अभी एक नया घर लेने वाले हैं और उसका फ्रंट डोर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है. सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? माया जी, आप अपना नया घर ले रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक हो. भगवान आपको हमेशा इसी तरह अच्छा से अच्छा दे. अगर साउथ ईस्ट वाला घर होता है थोड़ा सा नहीं ज्यादा ही स्ट्रेस लेकर आ जाता है क्योंकि फायर से रिलेटेड होता है, बट नथिंग टू वरी. अगर आप उसको चाहें कूल कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, सिल्वर वायर एंड द पक्वा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट. साथ ही साथ साउथ ईस्ट फेसिंग घर में उसको शीशे का दरवाजा एंट्रेंस डोर मत रखिए, वहां से हमें गलत रिजल्ट्स मिलते हैं. अगर आप अंदर की तरफ में मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है, किचन अगर आपको पास में ही साउथ ईस्ट में मिल जाएगी तो आप इस नेगेटिविटी को काफी ज्यादा कम कर सकती हैं. और डिटेल्स चाहिए हो तो आप हमें शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. You're welcome. थैंक यू सो मच टू यू टू मैम. और एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 5108683338 या फिर चेकआउट करें divinevastu.net. रेवा जी, कॉलेज तो बहुत सारे हैं पर राइट नाउ इट्स द टाइम फॉर ट्रिविया. यस, ट्रिविया का समय हो चुका है. आज क्या सवाल है आपका? सवाल से पहले क्यों ना मैं थोड़ा बहुत पहले बता दूं हमारे लिसनर को कि आज ट्रिविया में उनको क्या मिलने वाले हैं. आज ट्रिविया में हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जब आंसर्स आते हैं सभी लोगों के करेक्ट आंसर होते हैं, फिर हम रफल करते हैं कि उसमें जो भी बेस्ट आता है. तो लेट्स सी आज भी सभी के आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हो. तो जो हमारे फर्स्ट 2 विनर्स होंगे, पहले 2 विनर्स होंगे, उसमें से एक विनर ले सकते हैं जीनियस किड्स का $50 का कूपन मिलेगा. अगर वो चाहें खुद के लिए या आगे भी किसी अपने फ्रेंड सर्कल को भी देना चाहते हैं तो उसको अवेल कर सकते हैं. जो हमारा फर्स्ट सेकंड विनर होगा उनको मिलेगा ईद के लिए, जी हाँ, शालीमार सनीवेल पर आप फॉर 2 पर्सन्स दे कैन गो फॉर वेज और नॉन वेज बिरयानी. दे कैन गो एंड हैव इट इजिली. उसके लिए सिर्फ आपको लेके जाना होगा कूपन फ्रॉम रिनी जो आपको देगी वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु का कूपन. जब आप लेकर जाएंगे तो आपको ये दोनों ऑफर्स में आपको पूरा देखा जाएगा. बाकी भी जो हमारे कॉलर्स होंगे जिनके आंसर्स सबके ठीक होंगे उनको मिलेगा ईद की खुशी के ऊपर में, जी हाँ, सनीवेल, शालीमार सनीवेल से आपको 10% डिस्काउंट लंच और डिनर. वाओ, that is wonderful. इससे this is such a wonderful ED. बिल्कुल, ये ईदी है, ईदी दिया ये ईदी है, राइट? फ्रॉम वर्ल्ड डिवाइन ऑफ वास्तु. जी हाँ, तो वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु से ईदी ही नहीं, आप बहुत कुछ पा सकते हैं. पर सबसे पहले सवाल तो पूछना बहुत ही जरूरी है. तो सवाल कुछ इस तरह की है, अगर मैं थोड़ा बहुत गलती कर लूं तो रेवा जी आप मुझे सुधारेंगी. आई नो आपने बताया कि
ईस्ट, अर्थ जो है वो हाँ नॉर्थ ईस्ट के तरफ हाँ हमेशा टिल्टेड होते हैं। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट टिल्ट? आपने बताया है, हाँ, मैंने सुना है, तो हमारे लिसनर ने भी सुना होगा। मैं आज आपसे भी जवाब लूंगी इसका। ओके, तो मुझे ये रैफल में आप एंटर भी करेंगे और मुझे प्राइज भी देंगे। मतलब आप पहले ही सोच के बैठ गई कि विनर होंगी। नो चीटिंग एट ऑल, नो चीटिंग। क्योंकि मुझे सही आंसर पता है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट कॉलर। हेलो यूर ऑन। हेलो, डू यू हैव द आंसर? या दिस इज अनिल, 26 डिग्री। अनिल जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? विच इज द सिटी? व्हाट इज द सिटी? सैन पेब्लो से। सैन पेब्लो से। Okay, thank you so much, Anil ji, for calling, and let's take some more callers. Hello, you're on air. Do you have the answer? 23.5 northeast. 23.5 northeast, और आपका नाम बताइए and what is city? So, Sonia from Dublin. Sonia from Dublin. Thank you so much, Sonia, for listening, and keep listening. Hello, you're on air. Do you have the answer? Hi, this is Shilpi. Shilpi, बताइए what is the correct answer? Yeah, it's 23 something for northeast. Something. I just remember that Mika Singh का एक गाना है, आपको पता है रेवा जी? कौन सा? Something. चलिए शिल्पी, आपने I know it's one of Deen Mani's favorite songs. शिल्पी, ऐसा करेंगे, अगर आप विनर हो गई ना, Just take a chance. Either it's 23.5 or 6. Okay, just tell me 5 or 6. आप क्या बोलना चाहेंगे? 5 और 6? 23.5 आप बोलेंगे। शिल्पी ने कहा 20। मतलब कौन बनेगा करोड़पति वाली लाइंस देना शुरू कर दिया इसने। हाँ जी, लॉक किया जाए। शिल्पी, आप कौन से सिटी से है? फ्रीमॉन्ट से। थैंक यू सो मच शिल्पी। लेते हैं अगले कॉलर। हेलो, यूर ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? Hi, it's Ravi from San Francisco. It's 23 point northeast. 23 point? Yeah. 23 point. Okay. ठीक है रवीन जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और ओके, सवाल कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना रेवा जी? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। अभी सब गूगलिंग कर रहे होंगे। आई थिंक गूगल पे लगे होंगे। आई थिंक नहीं, आज तो हम वैसे भी 5 कॉलर लेने वाले थे, 4 तो हो गया और 1 तो मैं हूँ, तो मैं भी आंसर दे दूं क्या? मैं आपको नहीं लूंगी। एनीवेज, तो यस, और ज्यादा कॉल्स नहीं लेंगे। सवाल हमारा यही था कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ अर्थ का जो टिल्ट होता है वो कितने डिग्रीज का होता है। काफी सारे जवाब है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग जवाब है। रेवा जी बताएंगे सही आंसर क्या है। उसके पहले लेते हैं हमारे 5th कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? Hello? जी हाँ, बताएं। Yeah, I guess it's 23.34 something degrees. Again, I don't remember that. And what is your name, sir? Where are you from? Sunil, Redwood City. And what is your name? Sunil. Sunil, thank you so much for calling, Sunil. And let's see, एक बोनस कॉल ले ले क्या? चलिए लेते हैं, क्यों नहीं। Hello, you're on air. Do you have the answer? Hi, Rini, the answer जवाब है 23.5 pointing in the northeast direction. Come again? ठीक तरह से हम सुन नहीं पाए। What is the answer? 23.5 pointing in the northeast direction. Okay, 23.5। और आपका नाम बताइए and the city. मेरा नाम मरियम है and I'm calling from Fremont. You're calling from Fremont. Okay, thank you so much, Marian. और एक कॉलर ले लेते हैं रीवा जी। Hello, you're on air. Do you have the answer? Hello. Hello, yes. Go ahead. Hi, the answer is 23.5 northeast. और आपका नाम बताइए। Where are you from? Lakshmi from Pleasanton. मुझे मालूम ही था, ये आवाज बिल्कुल हमारी लक्ष्मी जी की है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच रीवा जी। और कॉल्स नहीं लेना चाहते हैं? चलिए एक कॉल ले लेते हैं। ओके, हेलो, यूर ऑन एयर। समय है। ओके जी, तो हेलो, यूर ऑन एयर। डू यू हैव द आंसर? हेलो हेलो, समझ नहीं थोड़ा वी कांट हियर यू। कैन यू कम अ लिटिल लाउडर? हेलो हेलो
ओके, आई एम सो सॉरी बट हमें सुनाई नहीं दे रहे थे, तो वी कैन नॉट टेक दिस कॉल और ज्यादा कॉल्स नहीं लेंगे रिवा जी, बिकॉज टाइम तो पता नहीं कैसे खत्म होते जा रही है। समथिंग और अभी समथिंग करके हमारे जो यहाँ पे है सेलिब्रिटी शालिनी राज सिंह, उनसे हम करवाएंगे एक रैफल और फिर आपको बताएंगे कि आज वैसे तो विनर्स बहुत सारे होने वाले हैं शायद, अगर आपने सही जवाब दिया है, क्योंकि रेवा जी तो आज हर सही आंसर पे कुछ ना कुछ देने वाली है। बिल्कुल। और सबसे पहले हमें जिन्होंने जवाब दिया था हमारे साथ थे अनिल जी सैन पैब्लो से, जिन्होंने बोला 26, सोनिया फ्रॉम डबलिन नॉर्थ ईस्ट 23.5, बिल्कुल सही आंसर। शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट नॉर्थ ईस्ट, जिन्होंने समथिंग पे करके अपने आप को लॉक कर दिया था, 23.5, करेक्ट आंसर। रवि जी हैं, ही इज फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने जवाब दिया 23 पॉइंट बोला, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट। सुनील फ्रॉम रेडवुड सिटी, जिन्होंने 23.3 और 4 के लिया, उन्होंने बोला नॉर्थ ईस्ट। मरियम, जिनका आंसर जो फ्रीमॉन्ट से थी, जिनका आंसर था 23.5 नॉर्थ ईस्ट, दैट वाज आल्सो राइट। और लक्ष्मी प्लेजेंटल से 23.5 नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हमारे बिल्कुल सही आंसर देने वाले हमारे साथ थे सोनिया फ्रॉम डबलिन, जिनका आंसर बिल्कुल ठीक था। शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, जिन्होंने लॉक किया था। नेक्स्ट हमारे साथ में थे मरियम, और फोर्थ हमारे साथ में थी लक्ष्मी फ्रॉम प्रेजेंटर। अब हमारे साथ शालिनी जी आ चुकी हैं। 4 हमारे पास में हैं, चारों को कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर आज, खाली नहीं हमारे कोई बेचैन नहीं। आज तो ईद के मौके पे और हार्दिक शुभकामना के साथ हार्दिक शुभकामना। और बाकी भी हमारे रह जाते हैं, जिसमें अनिल जी रह जाते हैं, अनिल जी के साथ में रवि रह जाते हैं जिन्होंने बोला 23 पॉइंट, और हमारे साथ सुनील भी रह जाते हैं 3.4। तो ऐसा ना हो कि ये बोले कि रेवा ने पार्शियलिटी किया, कि लेडीज को सबको कर दिया और मेल्स ने अपने आंसर समथिंग में रोक दिया था। लेकिन मैं फिर भी ईद का दिन है, क्यों नहीं, आज चलेगा चलेगा चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अभी आप कह रहे हो तो चलाना ही पड़ेगा। तो शालिनी आपने उठा लिया, बताइए ना। शालिनी, यस, शालिनी विल रीड आउट द नेम्स। और आपको ये भी बता दूं, इस वंस अगेन आपको बता दूं अबाउट द जीनियस किड्स। आपको तो पता ही है कि जीनियस किड्स न्यूयॉर्क वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, एंड अगर आप इनके साथ संपर्क करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली ईमेल geniuskidsnewark1@gmail.com। और शालीमार सनीवेल अगर आप जाना चाहते हैं तो 1146 वेस्ट एल कैमिनो रियल, सनीवेल, कैलिफोर्निया। जरूर जाइए। एंड नाउ इट्स द टाइम। शालिनी, आज शालिनी अनाउंस करेंगी ईद है। शालिनी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी ईद। Happy Eid to all the listeners and thank you रेवा जी for giving me this privilege। हाँ जी, लकी विनर है पहली सोनिया, जिनको जीनियस किड की तरफ से मिलता है $50 का गिफ्ट कार्ड। कंग्रेचुलेशन सोनिया। एंड द अदर लकी विनर इज मरियम, एंड आपको मिलता है शालीमार सनीवेल की तरफ से बिरयानी फॉर 2 people, लंच और डिनर, आई एम नॉट श्योर, बट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। एज रेवा जी सेड, टुडे इज अ ईद डे, तो किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। यू विल गेट समथिंग एंड शी विल लेट यू नो व्हाट यू विल गेट। एंजॉय। थैंक यू शालिनी। और हम आके बहुत बहुत आपको मुबारक हो, सोनिया फ्रॉम डबलिन और मरियम फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। अब हमारे साथ में है शिल्पी एंड लक्ष्मी। जी हाँ, आपको भी मिलता है साथ ही साथ लंच का, 2 का लंच का दे दीजिए इनको भी। रेनी, ये विल ऑल्सो हैव लंच बिरयानी, ये लेंगे। लेकिन जो हमारे बाकी 3 कॉलर्स थे, अनिल जी और आपके साथ में रवि एंड प्लस सुनील, 3 of you, आप ईमेल कर सकते हैं रेनी को और 10% का आप कूपन भी ले सकते हैं। इसी बात पे एक तालियां होना चाहिए। वाह। जी हाँ, ये आप सभी के लिए, क्योंकि आप हमेशा जुड़ते हैं रेवा जी के साथ और सुनते हैं दिस अमेजिंग शो। आप आते हैं इन द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। और जीनियस किड्स के लिए मैं इतना बताना चाहूंगी कि अगर आप सोचते हैं कि इट इज निवाक से आपका डिस्टेंस पे है, तो नो प्रॉब्लम, आप रिनी से कूपन लेने के बाद में आप अपने फ्रेंड्स को भी ऑब्लाइज कर सकते हैं इफ यू वांट। दैट विल बी अ वंडरफुल गिफ्ट एक्चुअली टू योर फ्रेंड्स। तो यस, जीनियस किड्स न्यूयॉर्क, अगर आप उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ कॉल 5103046921। और खाने के लिए जरूर पहुंच जाइए शालीमार इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन एंड पाकिस्तानी। एक्चुअली दे हैव वंडरफुल बिरयानी रेवा जी, बिरयानी बहुत वेरी गुड, वेरी सनीवेल तो देखने का, इट्स रियली
है ना, Great हम लोग, God. ओ माय गॉड, आई विश कि मैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाती, पर कोई बात नहीं। 1146 वेस्ट एल कैमिनो रियल सनीवेल पहुंच जाइए, शालीमार सनीवेल। और एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ अबाउट डिवाइन वास्तु। आपको तो पता ही है कि यू कैन डेफिनेटली चेंज योर लाइफ, गेट रीड ऑफ ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स, बीट पर्सनल, बीट प्रोफेशनल, बीट ऑन बिजनेस, घर का प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम, जरूर कांटेक्ट कीजिए विथ दिस अमेजिंग पर्सनैलिटी जिनका नाम है रेवा कुमार, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट। फोन नंबर है 5108683338। आई रिपीट 5108683338 और वेबसाइट है divinevastu.net। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। रेवा जी, टाइम तो ज्यादा नहीं है, पर एक टिप, ईद के दिन स्पेशल टिप तो होना ही चाहिए। हाँ, आज की मैं जरूर देना चाहूंगी टिप, खासकर जो अपना लॉट लेके घर बनाना चाहते हैं, स्पेशल फॉर देम, दैट आइडियल शेप ऑफ plot of land should be square or rectangle because the cosmic man's body fits within it. If the shape is irregular, it will result in cutting off some parts of the cosmic man, which will affect the well-being of the occupants of the plot. So, if you think that the right, just like I'm giving you the example, that if any image has no right arm, the dweller will lose wealth and the woman in his house will not have peace of mind. If left arm is missing, the dweller will experience more expenditure than income, and if the head is absent, the breadwinner of the plot will lose assets and prosperity. And the feet are missing, the man of the house will be financially weak and woman will encounter family problems. So always remember that the cosmic man has all these limbs in perfect shape. The dwellers of the house will be prosperous and enjoy bliss and happiness. That is so wonderful। और इसी टिप के साथ आज के लिए तो बस इतना ही, पर आपको फिर से याद दिला दूं कि हर ट्यूसडे रेवा जी आते हैं, लेके आते हैं इवनिंग ड्राइव विथ रेवा कुमार 5 to 5:15। जरूर जुड़ जाइए हमारे साथ। और रेवा जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल सुबह मैं टेक्सास के लिए होंगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में किसी के लिए चाहते हो टेक्सास में, इफ दे नीड एनी कंसल्टेशन, एनी हेल्प फ्रॉम मी, दे ऑल आर मोस्ट वेलकम। दे कैन कॉल मी, दे कैन टॉक टू मी फ्रॉम टुमारो अप टू August 12th I will be there. Then from August 28th to September 1st I will be in New York, New Jersey. Okay, so I will definitely miss you, Reva ji. But साथ ही साथ, I'm so happy for Texas and New York, New Jersey people. You can get a chance to meet Reva Kumar, Divine Vastu Consultant. अगर आप सोच रहे हैं कि आप कैसे इनके साथ कांटेक्ट करेंगे, नंबर है 5108683338 या फिर चेकआउट करें divinevastu.net। लौट के आइए Tuesday evening drive with Reva Kumar and next Thursday in the divine world of Vastu and Astronumerology। तब तक कहीं मत जाइए, साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550। एंजॉय करिए ईद को। थैंक यू रिनी, थैंक यू लिसनर। जी हाँ, ईद मुबारक आप सबको। और शालिनी लेके आई है एंटरटेनमेंट का पिटारा, साथ रहिए और हमेशा सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से। जिए जा।